संदीप सर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पहले अधिकारी थे और अभी मतलब वो इलेक्शन वो करेंगे, लड़ेंगे, और अभी ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि अपनी जेब से सभी को दान देने लग रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। आप भी बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे इस कार्य को? सैनी साहब, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि संदीप सिंह जी फॉर्मेलिटी से कोई काम नहीं करते, ये दिल से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जो और नेता है वो फॉर्मेलिटी करते हैं, तो संदीप सिंह का काम दिल से होता है, फॉर्मेलिटी कहीं नहीं होती। आज तक किसी नेताओं में इस तरह की बात देखने को मिली है कि भी किसी को अपने जेब से 2 पैसे भी दिए? मैं वही तो बता रहा हूँ, संदीप सिंह जी चीज़ों को पढ़ते हैं, लोगों के दुख सुख को समझते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं और उसके बाद दिल से पब्लिक के साथ जाते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। हमें 11,000 रुपये की राशि देने की स्वीकार करी है साहब ने। बिल्कुल। और हम बहुत खुश हैं। आज जो कार्यक्रम रखा है गौ माता का, मैं साहब को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस मुहिम को हम घर घर मैन टू मैन इनको आगे बढ़ाएंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। इसके साथ मेरे पास ऐसी कोई सबक नहीं कि जिन्होंने अपनी नेक कमाई से, अपनी नेक पेंशन से सब कुछ दान कर दिया है। ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जब ये इन सर्विस थे तब भी ये पे में से 1 रुपया लेते थे और बाकी सारी पे सारे लोगों को वितरित करते थे। पेंशन तो पहले भी करते थे। क्या कहेंगे आज संदीप जी के बारे में आप? 1 लाख से लीड करेंगे अवश्य जी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं जी, 1 लाख से लीड करेंगे। इस तरह से बरसात में कपास और बाजरे की फसल का नुकसान हुआ है और काफ़ी किसान अब बैठ चुके हैं निराश होकर के। तो आस लगा के बैठे हैं कि कोई ना कोई मुआवजा मिलना चाहिए, गिरदावरी होनी चाहिए। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल स्पेशल गिरदावरी के थ्रू जिससे ज़्यादा मैक्सिमम मुआवजा मिले वो मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है किसानों को, उन सबको ही इस बात का पूरा भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। और ख़ासतौर पर महेंद्र में काफ़ी गाँव में मैं देख रहा हूँ, काफ़ी गाँव में नुकसान हुआ है बाजरे का भी और कपास का भी। तो इनका भरपूर मुआवजा किसानों को जरूर मिलना चाहिए ताकि उनको अपनी लागत का जो है वो पूरा पैसा मिल जाए। देखो, वंदना जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमें ऐसे वक्त में दिल से भी, दिमाग से भी हर चीज़ को अलर्ट करना पड़ता है और जब जब एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि वंदना जी जो काम किया आप देख रहे हैं, इनको हमने रानी लक्ष्मीबाई जी का एक दर्जा दिया। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी संदीप सिंह की जो टीम है वो इनको जो है गौ माता का जो एक जो फोटो मूर्ति है वो भेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा। पूछताछ ही इन्होंने की है, नहीं तो सरकार ने किसी ने हमें पूछा ही नहीं। पैसे दें या ना दें, हमारी आत्मा को आज संतुष्टि मिली है कि हमारा भी कोई आदमी हमारे इलाके में है। बहुत अच्छा लगा है। ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया इस एरिया में आज तक। संदीप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके साथ हम सभी हैं और मैं बोलता हूं कि सभी इनके साथ रहेंगे और अब की बार इनको जिताना है। कैप्ट हैं आप नीचे देखिए, और ये इनको भी प्रोत्साहन राशि मिली है। तो अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि भी ये हैंडीकैप्ट कैसे कमा खाएंगे, लेकिन गाय रखते थे, अपना गुजर बसर चलाते थे। तो वो गाय जैसे डेथ हो गई इनकी, तो यहाँ पे आए हैं
तो सर आप यहाँ पे आए हैं, संदीप जी ने आपको प्रोत्साहन राशि दी है, तो कैसा लगा? बढ़िया लगा जी। साहब तो जब तक पूरे एसडीएम तक आया था, जब तक ही जनता की सेवा कर रहे हैं। जी हिंदुस्तान में पहले श्री दयानंद जी ने किया था, या सेकंड नंबर में एसडीएम संदीप साहब ने किया। ऐसे कहीं भी नहीं है। गाय जैसे भाई साहब ने बताया बीमार पड़ी है, डॉक्टर आता भी नहीं, हाँ आएंगे देखेंगे, अभी टाइम नहीं, कल आएंगे। बड़ी परेशानी है। ये तो एक किस्म के भगवान है जी, श्री कृष्ण भगवान। इसमें संदीप एसडीएम जी एक साफ सभी के अंतरात्मा से साफ जो कार्य करे, ऐसा कार्य महेंद्रगढ़ के अंदर शायद किसी ने किया नहीं है अब तक तो। और संदीप एसडीएम साहब महेंद्रगढ़ जिले को अपना परिवार मानते हैं और ये शेर और बब्बर शेर हैं। ये जो गौ सेवक उनकी गोद से निकाल लेंगे लेकिन उनको दे नहीं सकते, और गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम तो आँख मीच के साथ के ऊपर विश्वास है जी। इनकी सोच और लोगों से बेहतरीन है जी। बिल्कुल गौ माता के बारे में, गौ माता इन पे करेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, बहुत बढ़िया करे जी। हम तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो बसई से। तो आपको भी प्रोत्साहन राशि मिली है, तो ये आपको पता था कि इस तरह के आपको बुलाया गया कि ये राशि दी जाएगी? आपको नहीं सर, ये नहीं पता था, तो आपको आकर के लगा कि हाँ यार कुछ पहली बार आया, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार आया? पहली बार में ही मतलब ये इतना बड़ा एक अच्छा लगा सर यहाँ पे आने से, बहुत अच्छा जी। और मैं तो यही चाहता हूँ आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहता हूँ मैं तो जी। इस तरह का हिंदुस्तान में तो अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। जो सरकार आई गाय के मुद्दे पर आई, श्री राम के मुद्दे पर आई, गाय को बोले भाई कटनी नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन गाय की कोई कदर ही नहीं है। गाय कट तो नहीं रही लेकिन मर रही है, कोई किसी तरह मर रही है, कोई किसी तरह मर रही है। उनको चारा नहीं है, लोग लाठियों डंडों से पीट रहे हैं, किसी के खेत में घुस रही है। कुछ दिन पहले लोगों ने जैसे मंत्रियों घर के आगे भी खुट्टे गाड़ के बांध दिया था, लेकिन आज इतनी भयंकर बीमारी आई हुई है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। किसी गाय मर रही है भाई, किसान की मर रही है, कोई सुनवाई नहीं। आज संदीप सिंह ने एक मिसाल पेश की है महेंद्रगढ़ जिले से कि भाई है कोई किसानों का रखवाड़ा भी है, ठीक है। यहाँ तो ये पहला शख्स है जो गाँवों के बारे में इतनी चिंता की, इतने प्रोत्साहन राशि दी है। देखिए आज यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। काफ़ी बड़ी योजना, किसी सरकारों ने इस तरह की बात नहीं सोची थी। जैसे कि जो लंपी वायरस जो बीमारी चल रही है, इसके चलते काफ़ी गौ माताओं की डेथ हो चुकी है, लेकिन कोई मामला इसका सरकार के संज्ञान में इस तरह का नहीं आया है। जिस तरह से जो परिवार देसी गौ माताओं को पालता है, देसी गौ माताएं अपने परिवार में रखता है, उनकी सेवाएं करता है, और आज जो ये बीमारी के कारण जो गौ माताएं मरती जा रही हैं, उनकी मौतें हो गई हैं, लेकिन सरकारों को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे लीडर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उनके परिवारों को 11-11 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है आज देने की घोषणा की है। तो हमारे साथ पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी हैं। लगातार इस तरह की आवाज़ें हैं वो उठाते रहते हैं और लोगों को सहानुभूति के रूप में प्रोत्साहन राशियां जो है देते रहे हैं। पीछे भी जो है 51 हज़ार रुपये जो यहाँ गणेश विसर्जन के ऊपर जो जिस तरह से हादसा हुआ था, उनके परिवार वालों को देने की घोषणा की थी, और आज एक नई योजना की शुरुआत की है। तो संदीप एसडीएम जी से पूछते हैं, सर ये जैसे ये बीमारी काफ़ी बड़ी भयानक बीमारी है, और काफ़ी अपने ज़िले की बात करें महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ विधानसभा में काफ़ी गायों की डेथ हो चुकी है, तो आप ये योजना चलाई है, तो ये कैसे सोच करके क्या मन में आई सर? देखिए सैनी साहब, सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की बधाई देना चाहूँगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, और साथ साथ जैसे अभी हमने सब ने 1 मिनट का मौन धारण किया था, क्योंकि सुंदरा में एक फ़ौजी शहीद हो गए हैं करण सिंह जी, और उसके बाद आज जैसे अमावस भी है और पितृ दिवस है, और साथ साथ जो जितनी हमारी गौ माताएं हैं जिन डेथ हो गई है, उन सब के इसमें हमने 1 मिनट का मौन रखा था। जैसे कि भी आप देख रहे थे सारा का सारा, पहली बारी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ने एक सम्मान राशि उस परिवार को दी हो जिन्होंने ये पुरानी परंपरा, अपनी देसी गाय पालने की परंपरा को बढ़ाए रखा है। आप देख रहे हैं हमारे वेद में, हमारे पुराण में
और हमारे महाभारत काल में भी हर जगह पे भी जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे गौ माता का जिक्र जरूर आया है। और गौ माता का जिक्र आया है तो आप देख रहे हैं कि एक कितनी पवित्र भावना अंदर आ जाती है। आप देख रहे हैं कि करोड़ों देवी देवता शुरू से सुनने में आता है कि गौ माता में रहते हैं। जिस भी घर में गायें होती है, गौ माताएँ होती है, देसी गायें, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं फैलती, चाहे कैंसर हो, चाहे बीपी हो, चाहे अन्य कोई बीमारियाँ हों। और गाय का जैसे भी हम घी लेते हैं, दूध लेते हैं या अन्य पदार्थ लेते हैं तो उनसे सैकड़ों बीमारियाँ दूर होती हैं। तो हमारा आज का जो ये प्रोग्राम है, ये लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम है। जैसे कि जिन जिन लोगों के घरों में गौ माताओं की मृत्यु हुई है लंपी वायरस से, तो आज उन सबको यहाँ पे हमने जितना भी हो सका संभव उनको हमने कॉल किया है और आसपास के काफ़ी गांव के लोग आए हैं और एक तरह से उनको हमने प्रोत्साहन या सम्मान राशि दी है उनको, ये ताकि उनको ये लगे कि भी हमें आगे भी गायें पालनी चाहिए, हमें देसी गायें पालनी चाहिए। कई बार क्या होता है, एक परिवार हतोत्साहित हो जाता है, वो दुखी हो जाता है कि भी गाय की डेथ होगी, अब आगे हम देसी गाय नहीं पालेंगे। तो ये हमने लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में पहली बारी ये कदम उठाया गया है अपने परिवार के बीच ही, क्योंकि ये सारा हमारा परिवार है। तो अपने परिवार के बीच ये कदम उठाया ताकि आगे भी ये अपने देसी गायें रखें और इसका बढ़ावा दें, इसको प्रोत्साहित करें। संदीप, जैसे जहाँ तक हमें नॉलेज है आपको पेंशन के 62,000 रुपये मिलते हैं, तो 62,000 में से ये आपने 51,000 तो जो 5 परिवार हैं उनको देने की घोषणाएं की है और बाकी जो ये जो 11,000 रुपये जैसे बचते हैं आपके, तो इसमें किस तरह से क्या डिवाइड किया है आपने? देखिए सैनी साहब, 51,000 रुपये 5 जैसे ये अननेचुरल डेथ हुई थी, जो आकस्मिक जो बड़ा हादसा हुआ था उसमें डेथ हो गई थी, तो 51,000 रुपये तो हमने उनको अनाउंस कर दिए थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। तो 11,000 रुपये हमने फरवरी तक अनाउंस किए हैं। उसके बाद मार्च में 55,000, अप्रैल में 55,000 और मई में 55,000, इतना हमारे पास अभी जो राशि है वो हमने सबको एक लेटर बना के हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सर, जैसे काफ़ी बार जब हमने देखा कि जो गायों की जो बीमारियां आती है तो पता नहीं लग पाता कि ये बीमारी अचानक से आ गई, तो ना तो डॉक्टर उसके लिए मतलब कार्यरत होते हैं और ना ही मतलब सरकारें इस पे संज्ञान लेती हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि इस पे कोई इस तरह की चीज़ लागू की जाए कि हमें पता लगे कि भी इसमें बीमारी आ गई है, एक मैसेज जाए, या हमें पता लगे डॉक्टरों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है तो ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो ये आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इतनी गायों की डेथ हो गई है, तो इसका भी कोई रोकथाम के लिए कोई उपाय? देखिए सैनी साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने काफ़ी 15-20 दिन से लगातार मैं स्टडी कर रहा था। तो देखिए सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है, जनता जब पावर में आएगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो कि हर पशुधन में वो अपनी देसी गायें लगा लीजिए, भैंस लगा लीजिए या अन्य पशु हैं उनको लगा लीजिए, उनके अंदर एक चिप इंसर्ट कर दी जाएगी और साथ साथ गाय और भैंस को एक कैप्सूल उनके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, उनके स्टोमक में, उनके पेट में। उसके बाद जीपीएस सिस्टम के थ्रू और अन्य विधियों के थ्रू डॉक्टर के पास सीधी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अगर आपकी गाय या भैंस बीमार है तो उसका एक इंडिकेशन आ जाएगा डॉक्टर के पास और साथ साथ आपके स्मार्ट ऐप के ऊपर भी, फ़ोन के ऊपर भी वो इंडिकेशन आ जाएगा, अलर्ट मैसेज आ जाएगा, ताकि आप अर्ली डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा इसमें। डॉक्टर आपको इजीली बता सकते हैं कि आपकी गाय को या आपकी भैंस को या आपके पशु की बीमारी ये है और इसका ये रोकथाम है, और इन बिटवीन आप उस चीज़ का बीच में इलाज कर सकते हैं जब तक डॉक्टर आपके पास पहुंचता नहीं है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए, अर्ली पता लगने के लिए बीमार है आपका पशु, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में ये लागू होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि इसको महामारी घोषित कर देनी चाहिए अब तक तो, क्योंकि बहुत बड़ा डिजीज़ फैल चुका है लंपी वायरस जो है, और इसका रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन तो काफ़ी हो रहा है और हम चाहते हैं कि भी आगे ये डिजीज़ ना फैले। उसके लिए ये जो हमने चिप सिस्टम बताया है और ये जो हमने कैप्सूल सिस्टम बताया है, ये सबसे कारगर चीज़ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं डेली हमारे पशु चोरी होते हैं, कभी कहीं सुनने में आ रहा है, कभी कहीं सुनने में आ रहा है। पशु चोरी रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये जो मैंने आपको बताया है, चिप वाला सिस्टम और कैप्सूल का सिस्टम। अगर ये आप चिप इंसर्ट कर देते हैं और कैप्सूल पशु के स्टोमक में डाल देते हैं तो कई 100 किलोमीटर तक भी आप पशु को डिटेक्ट कर सकते हैं जीपीएस के थ्रू। तो ये पहली बारी हिंदुस्तान में कोई आइडिया लेके आया है इस टाइप का, और ये जिस दिन जनता पावर में आएगी ये सारे के सारे जो ये चिप्स हैं या कैप्सूल्स हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर ये जनता को प्रोवाइड किए जाएंगे।
सर जैसे एक दो बातें और भी हैं, जैसे आपने ये जो 11-11 हज़ार रुपये ये महिलाओं को देने की बात कही है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ तक हमें पता है कि भी ये महिलाएं जैसे घर की गृहिणी होती हैं और 36 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है गाय में माना जाता है, तो ये जैसे महिला भी एक लक्ष्मी का रूप होती है, तो ये आपने विचार कैसे किया सर? देखिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देख रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है। महिला भी बेटी है अपने घर की, अब लक्ष्मी है महिला। तो हमारे दिमाग में ये है कि जो लक्ष्मी पूरे घर को संभाल रही है और जो गौ माता का जो मेन कार्य होता है वो घर की लक्ष्मी ही करती है, तो जब भी हमारे दिमाग में कि लक्ष्मी को हम प्रोत्साहित करेंगे तो ही हम पूरे घर को एक ऊपर उठा सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। सर जैसे एक बात और भी आपने कही थी कि भाई अगर देसी गाय, अगर सरकार में आप आते हैं और देसी गाय रखते हैं तो ये आप सरकार से मांग करेंगे कि उस देसी गाय रखने वाले को 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सैनी साहब, जिस दिन जनता पावर में आएगी उस टाइम जो भी व्यक्ति देसी गाय रखेगा उस व्यक्ति को 51,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। वो हमेशा के लिए उस गाय को अपने पास रखेगा, उस गाय के अंदर चिप और कैप्सूल इंसर्ट कर दिया जाएगा। जब वो गाय बुजुर्ग हो जाएगी तो गाय को गौशाला में देके अपनी दूसरी गाय, देसी गाय वहाँ से ला सकता है। तो एक कॉन्टिन्यूस साइकिल बना रहेगा इससे, ताकि एक जो गौपालक है, देसी गौपालक है, उसके अंदर भी भावना रहे कि मुझे बुजुर्ग होने के बाद एक नई गाय भी मिल जाएगी। तो सर जैसे ये जो आपने कैसे आप उनको सर्च करेंगे कि भी यहाँ देसी गायों की डेथ हुई है, या कोई बीपीएल का है माध्यम या कोई भी इसमें? देखिए, इसमें बिल्कुल फ्री है। जो भी देसी गायें, क्योंकि गाय को हम गौ माता मानते हैं शुरू से, जो भी व्यक्ति देसी गाय रख रहा है, चाहे वो कितना मर्जी प्रॉपर्टी हो, चाहे प्रॉपर्टी नहीं है, कम है, ज़्यादा है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है उसका। जो भी व्यक्ति होगा उसको ये एड मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए, ये काफ़ी बड़ी जो घोषणा है आज पूर्व एसडीएम संदीप सिंह ने अपने यहाँ के अपने ऑफिस में की गई है, और देख सकते हैं क्योंकि इस तरह की घोषणा मेरे को लगता नहीं है कहीं पूरे भारत में हुई होगी। इन्होंने प्रोत्साहन राशि के रूप में 11-11 हज़ार उस परिवार को दी है, उस परिवार की गृहिणी लक्ष्मी को दी है कि जो उस गौ माता की सेवा करती थी, और आगे भी उनको लगातार प्रोत्साहन राशि देने की उन्होंने बात कही है। जब जनता या जब पावर में आएगी तो इन्होंने कहा है कि 51,000 रुपये जो देसी गाय जो पालेगा रखेगा उनको, उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से दिलाने की भी इन्होंने बात कही है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। आज 19 व्यक्तियों को ये प्रोत्साहन राशि दी गई है, और आगे भी ये ऐसे ही सर्च करके गाँव में जाएंगे पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा में। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मैसेज को घर घर तक पहुँचाएँ, और जो आने वाले टाइम में जिस तरह से गौ माताओं की जो दुर्दशा हो रही है उस दुर्दशा होने से उन गौ माता को बचाया जा सके, तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें। हमारे साथ मौजूद है भाई, क्या नाम अपना? जी, मेरा नाम सुनील तंवर, गांव बसई है। बसई से? हाँ जी, बताइए, जैसे संदीप जी का आज ये कार्यक्रम देखा है, कैसा लगा? इससे पहले भी कोई इस तरह के नेता या इस तरह के कोई व्यक्ति ने इस तरह का कार्य किया हो? जी, इस तरह का हिंदुस्तान में तो अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। जो सरकार आई, गाय के मुद्दे पर आई, श्री राम के मुद्दे पर आई, गाय को बोले भाई कटनी नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन गाय की कोई कदर ही नहीं है। गाय कट तो नहीं रही लेकिन मर रही है, कोई किसी तरह मर रही है, कोई किसी तरह मर रही है। उनको चारा नहीं है, लोग लाठियों डंडों से पीट रहे हैं, किसी के खेत में घुस रही है। कुछ दिन पहले लोगों ने जैसे मंत्रियों घर के आगे भी खुट्टे गाड़ के बांध दिया था, लेकिन आज इतनी भयंकर बीमारी आई हुई है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। किसी गाय मर रही है भाई, किसान की मर रही है, कोई सुनवाई नहीं। आज संदीप सिंह ने एक मिसाल पेश की है महेंद्रगढ़ जिले से कि भाई है कोई किसानों का रखवाड़ा भी है, ठीक है। यहाँ तो झूठे पहला शख्स है जो गाँवों के बारे में इतनी चिंता की, इतना प्रोत्साहन राशि दी है, पहला आदमी, पहला। ये महेंद्रगढ़ की बात जो है ना पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी कि भाई गायों की भी सुनवाई किसी ने की है। मतलब खाली नेता नहीं, लीडर बन के आया है कोई ऐसा कि इन्होंने सोचा है आम जनता गौओं के पशुओं के बारे में। जी, ये अब ये हो जाएगा, सिर्फ गाय एक वोट लेने मात्र की चीज़ नहीं है। गाय के नाम पर, हिंदू के नाम पर, श्री राम के नाम पर वोट तो सब ले जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, ठीक है। ये एक ऐसी मिसाल बनेगी, इससे सभी को सबक मिलेगा आने वाले चुनाव में भी, ठीक है। लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, हाँ भाई किसी ने सुनवाई की है। बिल्कुल। देखिए, कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा यहाँ से पूरा दिखा दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर खड़े हैं। ये पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के साथ लगातार काम करते रहे हैं, और ये इधर से देख सकते हैं आप, ये पूरा इनका जो आपका अपना दफ्तर है ये पूरा खचाखच भर चुका है।
ये एक बात की मिसाल देता है कि आने वाले टाइम में आप किस तरह से ये रुख देख सकते हैं। ये जनता कहती है कि 1 लाख से अधिक वोट अब की बार पूर्व एसडीएम संदीप सिंह लेके आने वाले हैं, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट अब की बार यहाँ से है। तो एक साथी और भी है। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार है। हाँ जी बताइए। तो आप सबको यहाँ पे पधारे उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और साहब की तरफ से एक प्रोग्राम और शुरू किया जा रहा है। जिन जिन लोगों को, हमारे जितने भी साथी हैं, किसी को भी कमर में तकलीफ है या दर्द है, साहब की तरफ से यहाँ पे फ्री इलाज होगा, थेरेपी होगी, योगा होगा। तो आप सब लोग जिनको भी तकलीफ है अपने यहाँ पे नाम नोट कराएं। कमर में जिसको भी प्रॉब्लम है अपना नाम नोट कराएं। यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होगा सबका, साहब की तरफ से ही है। मतलब मेन आप कर रहे हैं ये? जी, ये आप इलाज करेंगे। यहाँ पे कोई टाइम वगैरह निश्चित किया गया पर डे? वो नहीं, पूरा टाइम निश्चित होगा। यहाँ पूर्ण रूप से समय दिया जाएगा। पहले हम जो भी लोगों हमारे पास कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी उसमें उस अकॉर्डिंग सबसे डिस्कस करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट हम डिसाइड कर लेंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी डॉक्टर है भी, देखिए भाई आए हैं तो सेवा भाव से ये आए हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ट्रीटमेंट। किसी के भी बैक पेन होता है, कमर दर्द या कोई भी घुटने उठने में दर्द होता है, तो किसी प्रकार का भी पेन है तो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट का भी इन्होंने कार्यक्रम रखा है। तो ये समय बता देंगे, जिस तरह से लिस्ट के माध्यम से आप यहाँ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। देखिए काफ़ी लोग जो है अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। जिस तरह से ये आज स्कीम है, ये लॉन्च की है, तो बताइए सर, ये जो संदीप जी ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। पूछताछ ही इन्होंने की है, नहीं तो सरकार ने किसी ने हमें पूछा ही नहीं। पैसे दें या ना दें, हमारी आत्मा को आज संतुष्टि मिली है कि हमारा भी कोई आदमी हमारे इलाके में है। मतलब अभी सरकार का नुमाइंदा या कोई विपक्ष का नेता इस तरह की चीजें नहीं सोचता? जी नहीं, मतलब ही नहीं। कोई हमारे पास तो सरकारी हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर नहीं आया, न कोई नेता, न नेता के पास जाते हैं हम। अगर जाएंगे तब भी वो यही कहेंगे ठीक है कल बात करेंगे, नहीं मिलते। हमें बड़ी संतुष्टि हुई, अब जनाब ने हमें बुला करके और हमारी आत्मा को संतुष्टि दी है। ये प्रोत्साहन राशि बहुत बड़ी बात है। हाँ, पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत बड़ी राशि है जी, और ये राशि नहीं भी दे तब भी हमारी आत्मा को शांति मिली है। जय सर। देखिए काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कही है। तो भाई साहब आप बताइए, जैसे व्यक्ति की पूरे जीवन की राशि अगर हम बात करें कि भी ये पेंशन की जो राशि होती है, बड़ी मेहनत की कमाई होती है, कितने साल जो है नौकरी करके बंदा पेंशन जब मिलती है तो ये भी पेंशन अपने घर परिवार के लिए रखता है। लेकिन इन्होंने जो ये पेंशन की राशि थी वो सारी की सारी आपके लोगों के बीच में बांट दी, और पहले भी जैसे उन्होंने जो हादसा हुआ था उनके परिवार वालों को दी है। अब ये 11-11 हज़ार रुपये जैसे प्रोत्साहन राशि जो गायों की बीमारी जैसे जिस तरह से हुई उनमें दिया है, आपको भी दिया है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? कितनी बड़ी जो है सेवा की है इन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। हम तो चाहते हैं कि गौ माताओं की सेवा में यूं ही लगे रहें, और जहां तक हमारी कोशिश है हम अपने गौ पालन करते रहेंगे और करते रहे हैं। तो ये आज प्रोत्साहन राशि मिलकर के कुछ उत्साह बढ़ा हम आपका? हाँ जी, हमारा इससे बहुत बड़ा उत्साह बढ़ा है और हम आगे यूं ही बढ़ाते रहेंगे साहब। ठीक है, आप भी बताइए ताऊ जी, कैसा लगा ये जो गौ सेवा करने का ये तरीका है, कैसा लगा आप? ये तो जी हिंदुस्तान में पहले श्री दयानंद जी ने किया था, या सेकंड नंबर में एसडीएम संदीप साहब ने किया। ऐसे कहीं भी नहीं है। गाय जैसे भाई साहब ने बताया बीमार पड़ी है, डॉक्टर आता भी नहीं, हाँ आएंगे देखेंगे, अभी टाइम नहीं कल आएंगे। बड़ी परेशानी है। ये तो एक किस्म के भगवान है जी, श्री कृष्ण भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफ़ी लोग हैं, अलग अलग तरीके से बात रख रहे हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? बसी से जी। बसई गांव से। तो बसई गांव में भी काफ़ी गौ माताओं की डेथ हुई है, तो ये प्रोत्साहन राशि जो है आपको 11,000 रुपये दी गई है यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? संदीप जी के बारे में कहेंगे जी, बहुत अच्छे आदमी हैं जी, ताकि हमारी सुनाई की है कुछ, तो कुछ दिल में अच्छा लगा है जी। अच्छा लगा है? हाँ जी। सर आप भी बताइए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, ठीक है। और ये खासकर जो हमारी जो आस्था है गऊँ के प्रति, उससे क्या है कि आदमी का मनोबल बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, फिर एक नया रास्ता मिलेगा, लोगों को ये लगेगा कि हाँ भी हमारा भी कुछ जीवन है। तो इसलिए बहुत अच्छा काम कर। ठीक है। देखिए ये माता जी बैठी हैं। माता जी, जैसे ये जो ये कार्यक्रम हुआ है, जिसे काफ़ी बड़ी लोगों को सहानुभूति एक दी गई है, तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। हमें सुना था, लेकिन हमें संदीप जी जैसे आदमी नहीं मिले, आज पहली बार मिले हमें। तो जो हमें बुलाया, जो हमारे पशुओं के बारे में सुना,
वैसे मर जाती थी, ठा के फेंक देते, कोई सुनता ही नहीं था। लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ तो बुलाया, चाहे दो ना दो कुछ भी, हम बहुत खुश हैं। आप भी बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे? संदीप सर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पहले अधिकारी थे और अभी मतलब वो इलेक्शन वो करेंगे, लड़ेंगे, और अभी ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि अपनी जेब से सभी को दान देने लग रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। आप भी बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे इस कार्य को? सैनी साहब, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि संदीप सिंह जी फॉर्मेलिटी से कोई काम नहीं करते, ये दिल से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जो और नेता है वो फॉर्मेलिटी करते हैं, तो संदीप सिंह का काम दिल से होता है, फॉर्मेलिटी कहीं नहीं होती। आज तक किसी नेताओं में इस तरह की बात देखने को मिली है कि भी किसी को अपने जेब से 2 पैसे भी दिए? मैं वही तो बता रहा हूँ, संदीप सिंह जी चीज़ों को पढ़ते हैं, लोगों के दुख सुख को समझते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं और उसके बाद दिल से पब्लिक के साथ जाते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो देखिए, काफ़ी बड़ी बात जो है लोगों द्वारा आपको सुनने को मिल रही है। और अभी 1-2 साथी और भी हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। सर नमस्कार। देखिए, ये लगते हैं कि भी देश के पहले ही भी टोपी से पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन है। तो सर कौन से गांव से? सीगड़ा गांव से हैं साहब। सीगड़ा। तो ये सीगड़ा गांव में जैसे गौ माताओं की डेथ हुई थी और आज जो है संदीप जी ने 11-11 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशियाँ दी हैं, तो कितना सही लगा, कितना खुशी है आपको? बहुत अच्छा लगा है, ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया इस एरिया में आज तक। संदीप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके साथ हम सभी हैं, और मैं बोलता हूं कि सभी इनके साथ रहेंगे और अब की बार इनको जिताना है। ये भी एक रिकॉर्ड टूटेगा अब की बार, क्योंकि कभी अपने ज़िले में इस तरह से इस विधानसभा में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब की बार जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। ठीक है, आप भी बताइए। को समझते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं सर। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, देखिए 1-2 साथ कैप्ट हैं, आप नीचे देखिए, और ये इनको भी प्रोत्साहन राशि मिली है। तो अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि भी ये हैंडीकैप्ट है, कैसे कमा खाएंगे, लेकिन गाय रखते थे, अपना गुजर बसर चलाते थे। तो वो गाय जैसे डेथ हो गई इनकी, तो यहाँ पे आए हैं। तो सर आप यहाँ पे आए हैं, संदीप जी ने आपको प्रोत्साहन राशि दी है, तो कैसा लगा? बढ़िया लगा जी साहब। तो जब तक पूरे एसडीएम तक आया था, जब तक ही जनता की सेवा कर रहे हैं, आज तक ये सेवा बरकरार है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई गऊ की सेवा करना तो देवी देवताओं में वास होता है कि भाई 36 करोड़ देवी देवताओं की सेवा कर देती है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी बात है कि भी एक गाय के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने कि भी अगली गाय आप रखें, इस पैसों से आप नेक्स्ट गाय खरीद सकते हैं। अपना आगे भी है जी, आगे और भी है आपके पास, और भी है गाय, और भी गाय है। तो एक गाय आपकी डेथ हो गई थी, इसी बीमारी से, लंपी बीमारी से। लंपी बीमारी थी। तो ये अब ये जो प्रोत्साहन राशि मिली है, तो इससे कुछ इलाज करवा पाएंगे जो आप अगली गाय बची है? बीमार को नहीं, अगली बीमार नहीं है, तो आप नेक्स्ट गाय खरीदेंगे? बचिया है 4 महीना की। अच्छा, और गाय खरीदेंगे जो 11,000 रुपये दिए, एक भी और सेवा करेंगे उसकी? नहीं रखा। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि हम आगे भी गौ माताओं की सेवा करेंगे। तो 1-2 साथी और हैं, मैं उनसे मिलवा देता हूँ आपको, क्योंकि सभी ने अलग अलग बातें अपनी कही है। ताऊ जी एक बार आप खड़े हो जाइए, आप बताइए क्या कहेंगे, ये जो प्रोत्साहन राशि मिली है आपको? हमें 11,000 रुपये की राशि देने की स्वीकार करी है साहब ने। बिल्कुल, और हम बहुत खुश हैं। देख सकते हैं, कई लोग तो हैं, वो कहते हैं ना, आत्मा इनकी अंदर से झंझोल चुकी है कि भी ऐसा कैसे कर सकता है एक व्यक्ति, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पर राज कर चुके हैं। इस तरह की बात किसी के मुंह से हमने तो शायद सुनी नहीं। भाई साहब आप भी बता दीजिएगा, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है और प्रोत्साहन राशि के रूप में जो 11-11 हज़ार रुपये दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें संदीप एसडीएम जी एक साफ सभी के अंतरात्मा से साफ जो कार्य करे, ऐसा कार्य महेंद्रगढ़ के अंदर शायद किसी ने किया नहीं है अब तक तो। और संदीप एसडीएम साहब महेंद्रगढ़ जिले को अपना परिवार मानते हैं और ये शेर और बब्बर शेर हैं। ये जो गौ सेवक उनकी गोद से निकाल लेंगे लेकिन उनको दे नहीं सकते, और गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये जो आज संदीप एसडीएम साहब ने जो सोच रखेगा अंदर चिप वगैरह वाला, डॉक्टर वाला, तो इनकी सोच को दिल से सलाम है मेरा। भाई साहब आप भी बताइए। जी संदीप सर दिल से और बहुत साफ है, और ये बहुत आगे की सोचते हैं। जो ये हमारे यहाँ दो बनाते हैं उससे जनता दाब चुकी है और सरकार कुछ नहीं ध्यान दे रही। और संदीप सिंह ने जो कदम उठाया है बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम। आप भी बताइए भाई साहब।
मैं तो क्या बताऊं। हम तो संदीप सिंह साथ है शुरू से जी। शुरू से साथ है। हाँ जी। तो आज ये बार भी थे अभी भी नहीं, साथ तो है, लेकिन जो ये इस तरह से जो सेवा भाव के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके बारे में ये बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। आप बताइए क्या कहते हैं। मैं तो कहाँ से आए पहले? बसई से। बसई से। तो आपको भी प्रोत्साहन राशि मिली है, तो ये आपको पता था कि इस तरह के आपको बुलाया गया कि ये राशि दी जाएगी आपको? नहीं सर, ये नहीं पता था। तो आपको आकर के लगा कि हाँ यार कुछ पहली बार आया, मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। पहली बार आया? हाँ सर, तो पहली बार में ही मतलब ये इतना बड़ा एक अच्छा लगा सर यहाँ पे आने से। बहुत अच्छा हाँ जी। और मैं तो यही चाहता हूँ आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहता हूँ मैं तो। देख सकते हैं ये युवा नौजवान पीढ़ी है, इनकी आवाज़ है। तो पीछे में एक दो साथी और भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ, वो भी क्या कहते हैं इस बात को लेके। सर नमस्कार, बताइए सर, आप बता दीजिए सर, खड़े हो जाइएगा, बताइए सर क्या बताना चाहिए। हम तो आँख मीच के साथ के ऊपर विश्वास है जी। ना इनकी सोच और लोगों से बेहतरीन है जी। बिल्कुल गौ माता के बारे में, गौ माता इन पे करेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, बहुत बढ़िया करे जी। हम तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है। आज आँख मीच के विश्वास कर रहे हैं जी हम तो। बिल्कुल जी। आप भी बताइए कैसा लगा सर ये? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? कनीना से जी। कनीना से? हाँ जी। अच्छा, तो ये कार्यक्रम सुना आपने तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, गौ रक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो आप मानते हैं कि जो लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि भाई हम गौ रक्षा करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, असली सेवा सच्ची सेवा तो यही है जो डायरेक्ट लोगों तक उसका जुड़ाव? हाँ जी, डायरेक्ट लोगों के लिए अपनी सेवा पहुंचा रहे, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी सेवा यही है। तो देखिए, मुश्किल घड़ी में जो काम आता है वही सच्चा इंसान होता है। और आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि एक्चुअल में सच्चा इंसान कौन है, जो लगातार लोगों की सेवा में निरंतर जो है खड़ा रहता है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।